दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे सल्तनत की है जिसका शहजादा एक कुतिया से शादी कर लेता है। ऐसा करते देख उसकी सल्तनत के सभी बाशिंदे शहजादे को बड़ी इब्रत की निगाह से देखने लगते हैं और बोलते हैं, हमारे शहजादे पर किसी ने काला जादू कर दिया है। तो कोई बोलता है कि शहजादा पागल हो गया है, जो वह एक जानवर यानी कुतिया से शादी कर रहा है। दोस्तों, शहजादे ने आखिर ऐसा क्यों किया? बल्कि न तो वह पागल था और न ही किसी काले जादू का शिकार। तो फिर उसने उस कुतिया से शादी क्यों की? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? दोस्तों, कहानी बहुत ही दिलचस्प व सबक आमूज है। यकीन मानिए, जब आप इस कहानी को मुकम्मल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और वह सारी मालूमात आपको हो जाएगी जो शहजादे के मुल्क के बाशिंदे शहजादे के बारे में सोचते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कुछ साल पहले सल्तनत के उस पॉइंट पर नजर डालते हैं जहां से इस कहानी ने जन्म लिया और ऐसा करने पर शहजादे को मजबूर किया। सूरज की पहली किरणें जब सल्तनत ए नूर के महल की ऊंची मीनारों पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे आसमान ने खुद अपनी रोशनी से सल्तनत को सजाया हो। यह सल्तनत अपनी खूबसूरती, अमन व चैन और अदब के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। इस सल्तनत के शहजादे अयान का नाम हर गली और चौराहे पर इज्जत से लिया जाता था। अयान अपने हुस्न, बहादुरी और इंसाफ के लिए जाना जाता था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। सुबह सुबह दरबार के वजीर ने अयान के कमरे में दस्तक दी। शहजादे, आज के लिए दरबार का इंतजाम मुकम्मल है, आप अपना हुक्म फरमाएं। वजीर ने झुककर कहा। वजीर साहब, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा, मुझे जंगल की सैर करनी है। अयान ने धीरे से कहा। जंगल की सैर? लेकिन अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। मैंने फैसला कर लिया है, मेरे साथ कोई नहीं आएगा। अयान ने अपनी बात दोहराई। शहजादा अपने सफेद घोड़े शहपर पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ा। चारों तरफ हरियाली, चिड़ियों की चहचहाहट और पेड़ों की शाखों से छनकर आती सूरज की किरणें जंगल को रहस्यमय बना रही थीं। लेकिन अयान की नजरें किसी अनजाने सच को तलाश रही थीं। जंगल के बीच पहुंचकर अयान ने अपने घोड़े को एक बड़े पेड़ के पास रोका। तभी उसकी नजर एक अजीब सी आवाज पर पड़ी। वह आवाज किसी जानवर के रोने की थी। आवाज के करीब जाते हुए उसने देखा कि एक कुतिया झाड़ियों में फंसी हुई है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और वह दर्द से कराह रही थी। ओह, ये मासूम जानवर यहां कैसे फंस गया? अयान ने खुद से कहा। वह धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ा और कुतिया को निकालने की कोशिश की। जैसे ही उसने कुतिया को बाहर निकाला, वह उसके पैरों से लिपट गई। अयान को ऐसा महसूस हुआ जैसे इस कुतिया की आंखों में इंसानी जज्बात छुपे हुए हों। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यहां से सुरक्षित ले जाऊंगा, अयान ने कुतिया को दिलासा दिया। शहजादा कुतिया को अपने घोड़े पर बैठाकर महल ले आया। महल के लोग यह देखकर हैरान रह गए कि शहजादा जंगल से एक कुतिया लेकर आया है। हर तरफ कानाफूसी होने लगी। क्या शहजादा को जंगल से लाए गए किसी जानवर में दिलचस्पी हो सकती है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? महल की बेगमात और वजीर भी इस बात से परेशान थे, लेकिन अयान ने किसी की परवाह नहीं की। उसने कुतिया को अपने कमरे में एक खास जगह दी। उस रात अयान ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक हसीन लड़की एक बड़े से तालाब के किनारे बैठी है। उसके बाल खुले हुए हैं और उसकी आंखों में उदासी है। उसने अयान से कहा, तुमने मुझे बचाया है, अब तुम्हें मेरा रहस्य जानने के लिए सब्र करना होगा। हर रात मेरे ख्वाब में आओगे और हर ख्वाब में तुम्हें मेरी जिंदगी का एक हिस्सा दिखेगा। अयान ख्वाब से जागा तो उसके माथे पर पसीना था। उसने अपने आप से कहा, यह सब क्या है? क्या यह ख्वाब था या कोई हकीकत? अयान की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। कुतिया की मौजूदगी ने उसके महल की हवा में अजीब सा सन्नाटा और रहस्य घोल दिया था। महल के लोग उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर सवाल साफ झलक रहे थे। एक दिन दरबार में वजीर ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर शहजादे से कहा, जहां अपना, माफ कीजिए, लेकिन यह कुतिया आखिर कौन है?
इसे महल में रखने का क्या मकसद है? अयान ने गहरी नजरों से वजीर की ओर देखा और कहा, यह सिर्फ एक कुतिया नहीं है, यह मेरी जिंदगी का हिस्सा है और इसकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। महल के हर शख्स को यह जवाब अधूरा और रहस्यमय लगा, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि वह शहजादे से और सवाल करता। कुतिया के बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि वह आम जानवरों की तरह नहीं थी। वह गहरी और सूनी आंखों से अयान को देखती रहती थी, मानो कुछ कहना चाहती हो। कई बार ऐसा होता कि जब महल में अयान अकेला होता तो उसे ऐसा महसूस होता कि कुतिया उसे कुछ इशारा कर रही हो। एक रात जब अयान अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था तो कुतिया ने एक अलग तरह से गुर्राना शुरू किया। उसकी गुर्राहट में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द का एहसास था। अयान ने उसे ध्यान से देखा और उसके करीब गया। तभी कुतिया अचानक उसके सामने बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। अयान ने महसूस किया कि उसकी हरकतें इंसानों की तरह हैं। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? अयान ने उससे पूछा। कुतिया ने अपनी आंखें खोली और वह उसकी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश करने लगा। उस रात अयान को फिर से वही तालाब वाला ख्वाब आया, लेकिन इस बार कहानी आगे बढ़ी। उसने देखा कि वही लड़की तालाब के पास रो रही है। उसके हाथ में एक किताब है जिसके पन्ने खुद ब खुद पलट रहे हैं। लड़की ने अयान की ओर देखा और कहा, यह किताब मेरी जिंदगी को तबाह कर चुकी है। इसे पढ़ने वाला हर शख्स अपनी जिंदगी खो देता है। अयान ने ख्वाब में ही पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी जिंदगी ऐसी क्यों है? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम सहर है और तुम्हें सच जानने के लिए मेरे पास बार बार आना होगा। ख्वाब खत्म हुआ और अयान हड़बड़ा कर उठ बैठा। इस बार उसका दिल पहले से ज्यादा बेचैन था। अगले दिन अयान ने महसूस किया कि वह कुतिया के इशारे और हरकतें समझने लगा है। वह जैसे उसकी आंखों से बातें कर रही हो। एक शाम जब अयान उसे महल के बागीचे में घुमा रहा था तो कुतिया अचानक रुक गई। उसने जमीन को पंजों से खोदना शुरू कर दिया। अयान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। जब उसने जमीन खोदी तो एक छोटा सा चमड़े का थैला निकला। अयान ने थैला खोला तो उसमें एक अजीब सा लॉकेट निकला। लॉकेट पर एक पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसे अयान समझ नहीं सका। यह क्या है और तुमने इसे कैसे ढूंढा? अयान ने पूछा। कुतिया ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में फिर वही दर्द था। अयान ने वह लॉकेट संभाल कर रख लिया। महल के लोग अब डरने लगे थे। कुछ लोगों का मानना था कि यह कुतिया कोई जादू का असर है, तो कुछ इसे अपशगुन मान रहे थे। शहजादे को किसी जादू ने गिरफ्त में ले लिया है, एक नौकरानी ने कहा। यह कुतिया आम जानवर नहीं है, इससे कुछ अनहोनी हो सकती है, दूसरे ने जोड़ा। तीसरी रात अयान को फिर वही लड़की दिखी। इस बार उसने तालाब के पास खड़े होकर अयान से कहा, तुम्हारे पास अब वह चीज है जो मुझे बचा सकती है, लेकिन याद रखो तुम्हें बहुत सारी कुर्बानियां देनी होंगी। अयान ने पूछा, तुम्हारा यह दर्द कब खत्म होगा और मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूं? लड़की ने जवाब दिया, जब तुम्हारा दिल सच्चे प्यार से भर जाएगा तब यह दर्द खत्म होगा, लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा। ख्वाब से जागने के बाद अयान ने फैसला कर लिया कि वह इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा। कुतिया की मौजूदगी, लॉकेट और ख्वाब में दिखने वाली लड़की, इन सब के बीच कोई गहरा रिश्ता था। उसने कुतिया के साथ जंगल लौटने का इरादा किया जहां से यह सब शुरू हुआ था। अयान ने मन बना लिया था कि वह कुतिया के रहस्य को सुलझाने के लिए उस जंगल में लौटेगा जहां से यह अजीब कहानी शुरू हुई थी। उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी और ख्वाबों की वह लड़की जिसकी बातें हर रात उसे परेशान करती थीं, अब उसकी सोच का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह के वक्त जब सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा था, अयान ने अपने घोड़े शहपर को तैयार किया। उसने कुतिया को भी अपने साथ लिया। जहां अपना, आप फिर से जंगल जा रहे हैं? यह सही नहीं है, वजीर ने चिंता भरे लहजे में कहा। इससे पहले भी मैं अकेला गया था, इस बार भी सब ठीक रहेगा, अयान ने ठंडे लहजे में जवाब दिया।
महल के लोगों ने देखा कि शहजादा घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ रहा था। कुतिया उसके साथ चल रही थी, जैसे वह भी इस सफर का मकसद जानती हो। जंगल में कदम रखते ही अयान ने महसूस किया कि इस जगह में एक अजीब सी खामोशी है। पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों की आवाज भी जैसे रहस्य को गहरा कर रही थीं। कुतिया बार बार एक ही दिशा में भागने की कोशिश कर रही थी। तुम मुझे कहीं ले जाना चाहती हो? अयान ने पूछा। कुतिया ने जवाब में उसकी ओर देखा और फिर आगे बढ़ने लगी। अयान ने घोड़े को उसके पीछे चलने दिया। चलते चलते वह एक पुरानी झील के पास पहुंच गया। यह वही जगह थी जो उसने ख्वाब में देखी थी। झील का पानी काला और स्थिर था और उसकी सतह पर अजीब सी रोशनी तैर रही थी। यह वही झील है, अयान ने खुद से कहा। अचानक झील के पास मौजूद एक पेड़ के नीचे उसे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो वहां से एक पत्थर की मूर्ति निकली। मूर्ति किसी देवी की थी, लेकिन उसका चेहरा खंडित था। उसके हाथ में वही लॉकेट जैसा निशान बना हुआ था जो अयान के पास था। क्या यह उस लड़की से जुड़ा हुआ है? अयान ने सोचा। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, अचानक झील में हलचल होने लगी। पानी में गोल गोल तरंगें बनने लगीं और एक गहरी आवाज गूंजी। अगर तुम सच्चे हो तो इस रास्ते पर आगे बढ़ो, लेकिन याद रखो, हर कदम तुम्हें परखने के लिए है। अयान पीछे हट गया, लेकिन कुतिया ने उसकी ओर देखा और भौंकने लगी, मानो उसे आगे बढ़ने का इशारा कर रही हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे मानूं? अयान ने कुतिया से पूछा। वह झील के करीब गया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, पानी के ऊपर एक पुल जैसा रास्ता बनने लगा। यह रास्ता झील के दूसरी तरफ एक गुफा की ओर जाता था। अयान ने झील पार की और गुफा के मुहाने पर पहुंच गया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। कुतिया भी उसके साथ थी, लेकिन वह असामान्य रूप से शांत थी। गुफा के अंदर जाते ही एक अजीब सी हवा चलने लगी। दीवारों पर लाल लाल रोशनी के धब्बे दिखाई देने लगे। इन धब्बों पर वही भाषा लिखी हुई थी जो लॉकेट पर थी। अचानक गुफा के अंदर से एक औरत की आवाज गूंजी। तुम्हें वह देखना होगा जो कोई और नहीं देख सकता। जो दिल से देखेगा वही इसे समझ पाएगा। गुफा के अंदर अयान को एक बड़ा पत्थर दिखा, जिस पर एक अजीब सी किताब रखी हुई थी। जैसे ही उसने किताब को छूने की कोशिश की, कुतिया ने जोर से भौंककर उसे रोक दिया। तुम्हें यह नहीं छूना चाहिए, है ना? अयान ने कुतिया की ओर देखा। उसी वक्त गुफा में ख्वाब वाली लड़की की परछाई दिखाई दी। उसने अयान से कहा, यह किताब उस जादू का हिस्सा है जिसने मुझे बर्बाद किया। अगर तुम इसे खोलोगे तो तुम्हें मेरी पूरी कहानी पता चलेगी। लेकिन याद रखना, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अयान ने कुछ पल सोचा। वह जानता था कि अगर उसने किताब को खोला तो वह खुद भी उस रहस्य का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि वह अब रुक नहीं सकता था। उसने किताब खोली। जैसे ही किताब का पहला पन्ना पलटा, गुफा की दीवारें कांपने लगीं। किताब के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकली और पूरे गुफा को रोशन कर दिया। अचानक लड़की की आवाज फिर गूंजी। अब तुमने मेरे रहस्य का पहला हिस्सा खोल दिया है। यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें सच्चाई तक पहुंचने के लिए और इम्तिहानों से गुजरना होगा। अयान को किताब के अंदर लिखी भाषा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन हर शब्द जैसे उसके दिल और दिमाग में खुद ब खुद उतर रहा था। कुतिया अब भी उसके पास बैठी थी। उसकी आंखें गुफा की गहराई में कुछ खोज रही थीं। किताब के पहले पन्ने पर एक कहानी उभरी। यह कहानी एक सल्तनत की थी जो खूबसूरती और अमन का मिसाल थी। लेकिन उस सल्तनत की रानी सहर एक जादूगरनी के जाल में फंस गई थी। जादूगरनी ने रानी को एक ऐसा जादुई लॉकेट दिया था जो देखने में बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसमें एक खतरनाक तिलिस्म छुपा था। यह वही लॉकेट है, अयान ने हैरानी से सोचा। कहानी आगे बढ़ी। रानी ने जैसे ही उस लॉकेट को पहना, वह एक बद्दुआ का शिकार हो गई। उसकी इंसानी शक्ल छिन गई और वह एक जानवर कुतिया के रूप में बदल गई। यह जादू तब तक खत्म नहीं हो सकता था जब तक कोई सच्चे दिल से उसकी मदद न करे। जैसे ही अयान ने कहानी पढ़ी,
गुफा के कोने से वही लड़की सहर की परछाई उभरी। उसने गहरी आवाज में कहा, अब तुम जान चुके हो कि मैं कौन हूं, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता अभी लंबा है। अगर तुम इस सफर पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें हर बार अपने प्यार और इंसाफ का इम्तिहान देना होगा। मैं तैयार हूं, अयान ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। गुफा के अंदर अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ किताब से निकलती हल्की रोशनी बची थी। तभी एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी, अगर तुम्हें सहर को बचाना है तो तुम्हें खुद को उसकी जगह रखकर सोचना होगा। क्या तुम उसके दर्द को समझ सकते हो? क्या तुम उसके लिए अपनी सल्तनत, अपनी ताकत और अपनी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? अचानक गुफा के अंदर अयान के चारों तरफ उसकी सबसे प्यारी चीजें दिखने लगीं। महल की शानदार छवि, उसकी तलवार जो उसकी ताकत की पहचान थी, उसकी मां जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और उसकी खुद की जिंदगी। आवाज ने फिर पूछा, क्या तुम अपनी इन सब चीजों को छोड़ सकते हो सिर्फ एक कुतिया के लिए? सोच लो, यह सिर्फ एक शुरुआत है। अयान का दिल बेचैन हो गया। उसके सामने उसकी जिंदगी के सबसे अहम हिस्से थे, लेकिन उसने सहर की आंखों में देखा जो अब दर्द और उम्मीद से भरी हुई थी। अगर यह सही है तो मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। मेरे लिए इंसानियत और सच्चाई सबसे ऊपर है, अयान ने जवाब दिया। अचानक गुफा की दीवारें फिर से रोशन हो गईं। आवाज धीमी पड़ गई और सहर की परछाई ने कहा, तुमने पहला कदम सही उठाया है, लेकिन याद रखो, यह सफर आसान नहीं होगा। हर इम्तिहान के बाद एक और बड़ा इम्तिहान तुम्हारा इंतजार करेगा। गुफा में रखी किताब का दूसरा पन्ना खुल गया। उसमें एक और कहानी लिखी थी, लेकिन उससे पहले किताब ने खुद से बंद होकर अयान के हाथ में गायब हो जाने की कसम खाई। गुफा से बाहर निकलते ही अयान ने महसूस किया कि कुतिया का तरीका बदलने लगा है। वह पहले से ज्यादा उसके करीब रहने लगी। ऐसा लगता था जैसे वह अपने इंसानी रूप में वापस आने की उम्मीद कर रही हो। अयान और कुतिया गुफा से बाहर निकले और जंगल के रास्तों पर चलते हुए महल की ओर बढ़े। लेकिन अयान के मन में सवालों का बवंडर था। अगला इम्तिहान क्या होगा? क्या वह सहर को इस तिलिस्म से बचा पाएगा, और क्या वह खुद को इस सफर में खो देगा? अयान महल लौट आया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की परछाई साफ झलक रही थी। उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसे सवालों और रहस्यों का सामना नहीं किया था। कुतिया अब भी उसके साथ थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, मानो वह अयान से कुछ कहना चाहती हो। अयान ने महल के अपने कमरे में बैठकर किताब को फिर से खोला। इस बार किताब का दूसरा पन्ना खुद ब खुद पलट गया। उस पर एक और कहानी लिखी थी। एक बार एक जादूगर ने एक तिलिस्म बनाया। इस तिलिस्म में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा राज छुपा था। जो भी इस तिलिस्म को तोड़ने की कोशिश करता, वह या तो अपनी जिंदगी गंवा बैठता या हमेशा के लिए इस जादू का हिस्सा बन जाता। लेकिन उस तिलिस्म को तोड़ने का सिर्फ एक रास्ता था, सच्चा प्यार और कुर्बानी। जैसे ही अयान ने यह कहानी पढ़ी, किताब की रोशनी तेज हो गई। उसमें एक नक्शा उभरा जो किसी पुराने खंडहर का था। किताब से एक आवाज गूंजी, यह तुम्हारे सफर का अगला पड़ाव है। इस खंडहर में वह जादू छुपा है जिसने शहर को इस हालत में ला दिया। लेकिन वहां जाना आसान नहीं होगा। हर कदम पर तुम्हें अपने दिल और इरादे की सच्चाई साबित करनी होगी। अगली सुबह अयान ने अपने सफर की तैयारी शुरू की। उसने वजीर को बताया, मैं एक जरूरी काम के लिए महल छोड़ रहा हूं। मेरी गैर मौजूदगी में महल का ध्यान रखना। वजीर ने कहा, जहां अपना है, यह सफर खतरनाक लग रहा है। कृपया अपनी सलामती का ध्यान रखें। अयान ने कुतिया को अपने साथ लिया और खंडहर की तरफ बढ़ चला। नक्शा उसे जंगल के सबसे पुराने हिस्से की ओर ले जा रहा था। यह वह हिस्सा था जहां जाने से लोग डरते थे। 3 दिन की यात्रा के बाद अयान खंडहर के पास पहुंचा। यह एक विशाल और खंडित महल था, जिसकी दीवारें समय की मार झेल चुकी थीं। वहां की हवा भारी और रहस्यमयी थी। अंदर जाते ही अयान ने देखा कि दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। उन आकृतियों में वही जादुई भाषा लिखी थी
जो उसने किताब में देखी थी। खंडहर के अंदर घुसते ही एक भारी आवाज गूंजी, तुमने यहां आने की हिम्मत की है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अगर तुम नाकाम रहे तो यह खंडहर तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगी। अचानक खंडहर की जमीन हिलने लगी। अय्यान के चारों तरफ धुआं फैल गया। जब धुआं छंटा तो उसने देखा कि उसके सामने 3 दरवाजे खड़े थे। पहले दरवाजे पर लिखा था अपनी सल्तनत छोड़ने का डर, दूसरे दरवाजे पर लिखा था अपनों को खोने का डर, तीसरे दरवाजे पर लिखा था अपने अस्तित्व को खोने का डर। कुतिया ने अय्यान की तरफ देखा, मानो उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रही हो। अय्यान ने अपने दिल से पूछा, मुझे किस दरवाजे से गुजरना चाहिए? यह सफर सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि शहर के लिए भी है। अगर मुझे उसकी मदद करनी है तो मुझे अपने डर का सामना करना होगा। उसने तीसरे दरवाजे का चुनाव किया, अपने अस्तित्व को खोने का डर। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह एक अंधेरे कमरे में पहुंच गया। वहां सिर्फ उसकी परछाई थी। परछाई ने उससे कहा, तुमने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया, लेकिन क्या तुम अपनी पहचान खोने के लिए तैयार हो? अगर तुम शहर को बचाना चाहते हो तो तुम्हें खुद को मिटाने के लिए तैयार रहना होगा। अय्यान ने बिना झिझक के कहा, अगर शहर को बचाने के लिए मुझे अपनी पहचान खोनी पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूं। इंसान की असली पहचान उसके कर्म होते हैं, नाम और शक्ल नहीं। जैसे ही उसने यह कहा, कमरा रोशनी से भर गया। परछाई गायब हो गई और उसके हाथ में वही किताब वापस आ गई। किताब के अंदर से एक और आवाज गूंजी, तुमने अपने इरादों की सच्चाई साबित कर दी है। अब तुम्हारे सफर का आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तैयार रहो। अय्यान खंडहर से बाहर आया, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। कुतिया उसके साथ थी और उसने पहली बार अपनी आंखों में राहत की झलक देखी। खंडहर से लौटने के बाद अय्यान ने महसूस किया कि अब वह सफर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। उसके दिल में शहर और कुतिया से जुड़ा रहस्य जानने की बेताबी बढ़ती जा रही थी, लेकिन साथ ही किताब का तीसरा पन्ना खोलने का खौफ भी था। वह जानता था कि इस सफर का अंत आसान नहीं होगा। महल लौटने के बाद अय्यान ने अकेले अपने कमरे में किताब को खोला। तीसरा पन्ना पहले से ही हल्के हल्के चमक रहा था। जैसे ही उसने इसे पलटा, उस पर लिखी इबारत खुद ब खुद उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। जिस जादू ने शहर को कुतिया में बदला है, वह उसकी अपनी कुर्बानी का नतीजा है। उसने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए अपनी इंसानियत और अपनी खुशियों को दांव पर लगाया, लेकिन इस जादू को तोड़ने के लिए एक और कुर्बानी की जरूरत है। एक ऐसा इंसान जो सच्चे दिल से उससे प्यार करे और उसके लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो। अय्यान को यह पढ़कर समझ आया कि आखिरी इम्तिहान उसकी जान से जुड़ा होगा। वह जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। किताब ने फिर से रोशनी छोड़ी और अय्यान के सामने एक और नक्शा उभरा। इस बार यह नक्शा एक पहाड़ी गुफा का था, जिसे तिलिस्मी गुफा कहा गया। मुझे यहां जाना होगा, अय्यान ने खुद से कहा। कुतिया उसकी तरफ देखने लगी, मानो वह समझ गई हो कि अब यह सफर खत्म होने वाला है। उसकी आंखों में एक दर्द और उम्मीद की झलक थी। अय्यान ने अपने सफर की तैयारी की और गुफा की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मौसम अचानक बिगड़ने लगा। हवा तेज हो गई, आसमान काला हो गया और हर तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। कुतिया उसके साथ थी, लेकिन वह अय्यान से अलग होकर गुफा की ओर भागने लगी। रुको, तुम अकेली मत जाओ, अय्यान ने चिल्लाया, लेकिन कुतिया रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गुफा के पास पहुंचते ही अय्यान ने देखा कि वहां एक बड़ा दरवाजा था, जिस पर वही जादुई भाषा लिखी हुई थी। दरवाजे के ऊपर एक चेतावनी थी, यहां वही आ सकता है जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच को कबूल करने की ताकत रखता हो। अय्यान ने दरवाजे को धक्का दिया और वह धीरे धीरे खुल गया। गुफा के अंदर घुसते ही उसे एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। उस कक्ष के बीचों बीच एक सोने का तख्त रखा था, जिस पर शहर की परछाई बैठी थी। शहर की परछाई ने अय्यान से कहा, तुम यहां तक पहुंच गए हो? अय्यान ने चिल्लाया, लेकिन कुतिया रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दरवाजे के ऊपर एक चेतावनी थी, यहां वही आ सकता है जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच को कबूल करने की ताकत रखता हो।
लेकिन अब तुम्हें सबसे कठिन फैसला करना होगा। यह जादू तभी टूटेगा जब तुम अपनी जान देकर मुझे आजाद करोगे। सोच लो, अगर तुम यह करोगे तो तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान सब मिट जाएगी। अय्यान ने बिना सोचे कहा, अगर मेरी कुर्बानी से तुम्हें आजादी मिलती है तो मैं यह कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। जिंदगी का मकसद सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करना है। शहर की परछाई मुस्कुराई और बोली, तुमने अपने प्यार और इंसानियत की सच्चाई साबित कर दी है, लेकिन याद रखो, सच्चा प्यार कभी कुर्बानी को जाया नहीं जाने देता। तुमने जो फैसला लिया है वह तुम्हें अमर बना देगा। अचानक गुफा में तेज रोशनी फैल गई। अय्यान के चारों तरफ एक सुनहरी आंधी सी चलने लगी। वह जमीन पर गिर गया, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। जब रोशनी धीमी हुई तो उसने देखा कि शहर अब अपने असली इंसानी रूप में उसके सामने खड़ी थी। शहर ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं तुम्हारी इस कुर्बानी को कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारे सच्चे प्यार ने उस जादू को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। गुफा के बाहर अय्यान और शहर ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। शहर ने अय्यान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और इंसानियत हर जादू और तिलिस्म से ऊपर है। और दोनों शादी करके शादीशुदा जिंदगी जीने लगे। यह कहानी सिर्फ एक शहजादे की नहीं थी, बल्कि इंसानियत, प्यार और कुर्बानी की मिसाल थी। अय्यान और शहर ने मिलकर एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी, जो सच्चाई और इंसाफ की मिसाल बनी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी बखूबी पसंद आई होगी। ऐसी ही बहुत सारी कहानियां हमारे चैनल पर लिस्टेड हैं। आप उन कहानियों को भी देख सकते हैं, जिससे आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक सबक भी मिलेगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिर मिलते हैं। जब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।